हेलो, सलाम, नमस्कार। आप सभी बाबू भैया का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो अगर कोई वीडियो देख रहे होगा तो उसको ये पता ही चल गया होगा अभी तक कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो बता दें वैसे एक बार, हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, क्लास 12th फिजिक्स। तो चैप्टर 4 का नेम क्या हो गया अपना? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया अभी तक? तो बेसिक अगर जल्दी से बात करें तो बायट-सॉर्बिट लॉ देख लिया, एम्पेयर सर्किटल लॉ देख लिया, सोलेनॉइड टोरॉइड देख लिया, और कल हम लोगों ने देखा था फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। अब फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल एक बार मैग्नेटिक फील्ड में देखा था और एक बार देखा था लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स कहने का मतलब क्या हो गया कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा जब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से अफेक्टेड हो जाएगा। तो ये कुछ हम लोगों ने देखा था। अब फोर्स वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो हम ये सोच रहे हैं कि जो फोर्स वाला टॉपिक है उसको पूरा ख़त्म करने के बाद न्यूमेरिकल किया जाएगा उस पर बेस। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर कोई वीडियो देख रहा है तो वो ज़रूर कोशिश करे कि न्यूमेरिकल करने का। हो सकता है उसको कुछ ना कुछ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल या लॉरेंज फोर्स पे न्यूमेरिकल मिल जाए। तो एक बार पढ़ के ज़रूर ट्राई करना। वैसे तो हम कराएंगे ही, लेकिन एक बार खुद से सेल्फ ज़रूर ट्राई करना कि ये तो पता चले कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स तो मिल रहा है। जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाना, क्वेश्चंस पढ़ के देखना, मतलब ये पता चलना चाहिए ना कि हाँ ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, इस फॉर्मूले से हो जाएगा। इतना भी पता लग रहा है तो कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट मिल रहा है यार, धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है। ठीक है, तो बहुत इधर उधर का बात किए हुए कल ही के टॉपिक को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो हो सकता है ये आज और कल 2 दिन और लग जाए इस टॉपिक, मतलब फोर्स और टॉर्क को ख़त्म करते करते। तो अब हम लोग जो बात करेंगे, अगला जो अपने पास हेडिंग होगा वो होगा पिच। मतलब फोर्स को ही कंटिन्यू करते हुए जो अगला हेडिंग है अपने पास वह है पिच। पिच क्या होता है? तो जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, जिस ग्राउंड पे क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग, जिस ग्राउंड या फिर जिस जगह पे क्रिकेट खेला जा रहा है, मतलब जहाँ पे बैटिंग बॉलिंग हो रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया को पिच कहते हैं। ये तो क्रिकेट के लैंग्वेज में। फिर गाना वाना भी गाते हैं तो उसमें भी एक आता है पिच, लेकिन ना यहाँ पे क्रिकेट से रिलेशन है ना यहाँ पे गाने से रिलेशन। तो यहाँ पे रिलेशन क्या होगा पिच का? तो पिच का यहाँ जो बात हो जाएगा ना, पाथ रिलेटेड बात करें हम लोग। कैसा पाथ? तो ये होता है एक हॉरिजेंटल डिस्टेंस। हम पूरा ये डेफिनेशन नहीं लिख रहे, बस बता रहे इट इज़ अ हॉरिजेंटल डिस्टेंस। अब हॉरिजेंटल डिस्टेंस किसका? तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं फिलहाल? हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब किसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे तो हॉरिजेंटली जो डिस्टेंस वो कवर करेगा। क्योंकि कल हम लोग देख रहे थे कि उसका पाथ अलग अलग तरीके का हो सकता है। तो एक बेसिक मान लो हम बताएं एग्जांपल, ऐसा भी कुछ एक पाथ देखने को मिला था। तो सर्कुलर पाथ भी है और आगे भी बढ़ रहा है। और ये कब था? जब सर्टन एंगल थीटा पे एंट्री करा रहे थे। तो एक बेसिक केस हम लोग ले, थीटा वाला एंगल। थीटा पे अब हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, 90 0 अपने हिसाब से। तो जब थीटा एंगल पे हम लोग ले रहे थे, ये कुछ पाथ अपने को देखने को मिल रहा था। तो ये जो आगे डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है चार्ज पार्टिकल को, इसी को हम लोग उसका पिच बोलेंगे। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाई चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करा, लेकिन डिस्टेंस कौन से टाइम में? तो ड्यूरिंग हम मान लें टी टाइम। हम लोग टी का वैल्यू भी निकाले थे अगर याद हो तो, ड्यूरिंग टी टाइम। इसी को हम लोग बोलते हैं इज इट्स पिच। ये उसका क्या हो जाता है? पिच। अब पिच का फॉर्मूला निकाल लिया जाए तो पिच क्या अपने पास पता चल गया कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस है। हॉरिजेंटल डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। हॉरिजेंटल वाला कंपोनेंट क्या देगा? स्पीड का हॉरिजेंटल कंपोनेंट कौन सा आ रहा था? तो चलो एक दिखा देते हैं, बगल के पेज में ही है। तो यही कुछ फिगर था अपने पास। हॉरिजेंटल कंपोनेंट कौन सा रहा था स्पीड का? तो वो था v cos थीटा। हम लोग यहाँ पे अगर निकालना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? पिच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास? न्यूज़पेपर में देखो, कॉपी देखो तुम लोग। पिच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हॉरिजेंटल स्पीड इनटू टाइम। टी भी हम लोग निकाले थे। टी क्या आया था अपने पास, याद है? तो टी आया था 2πm अपॉन में क्यूब। देखो नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है भाई, पीछे से देख लेना, अभी सीख रहे हैं हम लोग, कोई समस्या नहीं है। अब इसको रीअरेंज करके लिख देंगे तो क्या लिख देंगे? 2πm v cos थीटा अपॉन में क्यूब। ये आ गया अपने पास पिच का फॉर्मूला। तो ये हो गया एक तरह से हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन टी टाइम। तो ये हो गया पिच। अब इसके बाद हम लोग एक चीज़ करते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। इसके बाद जो टॉपिक है अपने पास है वो है वेलोसिटी सेलेक्टर। देखो वेलोसिटी सेलेक्टर का मेन मकसद हम बता दें, वेलोसिटी हम लोग को सेलेक्ट करना है, इसका कहने का मतलब ये। लेकिन कौन से वेलोसिटी को सेलेक्ट करना है? तो यहाँ जो हम लोग वेलोसिटी सेलेक्टर बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो बात हो रहा है वो हो रहा है मोशन। किसका मोशन करवा रहे हैं हम लोग? चार्ज पार्टिकल का। लेकिन जब मोशन करा रहे चार्ज पार्टिकल का, किस तरीके से कराना है? तो इन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।
मतलब अपने को मोशन कराना है चार्ज पार्टिकल का परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। या फिर सिंपल ऐसा हम बात कर लें कि ऐसा कौन सा वेलोसिटी होगा चार्ज पार्टिकल का जब उस पर इक्वल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, ये अपने को बताना है, इसी चीज़ को सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या बात करें, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम बना दें एक, वैसे तो हमको समझ नहीं आ रहा कि बीच बीच में वीडियो क्यों बंद हो जा रहा है, कैसे बंद हो जा रहा है, लेकिन ठीक है, बंद हो गया कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक्सप्लेन कर देते। तो जो जहाँ पे बंद हुआ था वो ये था कि हम ये डायग्राम बना रहे थे, डायग्राम को एक और बार एक्सप्लेन कर देते हैं। तो हम लोग बात करें वेलोसिटी सेलेक्टर या फिर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ये है एक दूसरे के। तो सबसे पहले एक हम लोग इलेक्ट्रिकल प्लेट बनाएंगे, ये हो गया प्लेट, जहाँ पे चार्ज क्या हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लेंगे क्रॉस लेंगे, क्रॉस लेने का मतलब क्या हो गया इनवर्ट। वही बात यहाँ पे लिखे हैं कि इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो एक अपने पास ये हो गया इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग को एंटर कराना, मतलब यही चार्ज पार्टिकल को एंटर कराना है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखो ये था अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर की तरफ ले लिए मैग्नेटिक फील्ड, तो वो हो गया परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों हो गया। अब उसके अंदर हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को एंटर करा रहे हैं, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग पिछले क्लास में ये जाने थे कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज मूव करता है तो करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाता है, और कोई पॉजिटिव चार्ज मूव करता है तो सेम डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन हो जाता है। और ये हम उस समय भी बोले थे कि चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन दे देगा, करंट का डायरेक्शन अपने को उस हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पे हो गया, चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन अगर ये है तो करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा। मतलब ये हो गया आई का डायरेक्शन, बी का डायरेक्शन इनवर्ड हो गया और ई का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया। मतलब एक तरह से अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया और करंट का डायरेक्शन भी हो गया। तो कुल मिला के अगर अपने को फोर्स निकालना है तो फोर्स तो निकाल ही सकते हैं हम लोग। फोर्स कैसे निकलता है, तो फोर्स निकलेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, यही तो होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और तीन चीज़ों का जरूरत पड़ता है, तीन क्या कोई दो होगा तो हम लोग एक निकाल देंगे। तो ये होता है अपने पास करंट का डायरेक्शन, ये होता है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये होता है अपने फोर्स का डायरेक्शन। तो अपने पास इस वाले में वेलोसिटी सेलेक्टर में अपने पास करंट का भी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो हम लोग फोर्स का डायरेक्शन तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ जैसे हम तुम लोग को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये स्क्रीन थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, लेकिन तुम लोग ज़रूर कोशिश करना है डायरेक्शन निकालने का कि डायरेक्शन कैसे निकलेगा फोर्स का। तो जब हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो किस डायरेक्शन में निकलेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो वेलोसिटी सेलेक्टर का मेन मकसद क्या कहना है, वो यहाँ से शुरू होता है। उसका कहना है इन ऑर्डर टू मेक इट्स पार्ट अनडिफ्लेक्टेड, मतलब जो भी चार्ज पार्टिकल हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे तो उसका पाथ को डिफ्लेक्ट नहीं करना, मतलब जो पाथ वो फॉलो कर रहा है वही पाथ वो फॉलो करता चले, कोई डिफ्लेक्शन देखने को ना मिले। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा, तो हम जो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोवाइड करेंगे उसकी वजह से फोर्स किधर लगना चाहिए ताकि वो पाथ डिफ्लेक्ट ना हो। जैसे मान लो ये एंटर किया, इसके ऊपर अब डाउनवर्ड फोर्स लगने लगा, ये नीचे की तरफ आने लगा, ये एंटर किया, ये नीचे की तरफ आने लगा, तो हमको इसको वापस उसी पाथ में ले जाने के लिए जो फोर्स लगाना होगा किधर लगाना होगा, ऊपर की तरफ। कॉमन सेंस, कोई बहुत साइंस नहीं है, कॉमन सेंस है यहाँ पे। तो वही बात हो रहा कि जो भी अपने पास चार्ज पार्टिकल है उसको अनडिफ्लेक्टेड रखने के लिए हम लोग को फोर्स लगाना पड़ेगा किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब जब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना अपने को मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ लेके जा रहा था। कुल मिला के हम लोग बात करना चाहें, जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा था उतना ही फोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ताकि पाथ अनडिफ्लेक्टेड हो जाए। अब यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का क्यू वी बी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्यू ई। क्यू से क्यू को मार दी, बचा क्या, वी का फॉर्मूला अपने पास ई अपॉन में वी। तो यही एक तरह से वेलोसिटी सेलेक्टर, मतलब एक ऐसा वेलोसिटी जब किसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग एंटर कराएंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस समय उसका पाथ को अनडिफ्लेक्टेड रखने के लिए अपने पास वेलोसिटी क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये समझ आया होगा। अब इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते वीडियो बहुत लंबा हो जाए और तुम लोग को 1.5 या 2x पे देखना पड़े। नॉर्मल भी देखेगा तुम लोग को तो समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बात कर लें फोर्स। तो यार कब तक फोर्स रहेगा, जीवन में भी फोर्स है, फिजिक्स में भी फोर्स है, कब तक फोर्स से डील करेंगे हम लोग। तो जब तक है जवानी तब तक तो डील करना ही पड़ेगा फोर्स, बुढ़ापे में भी शायद फोर्स से डील करना ही पड़े क्योंकि दुनिया ऐसे रहने नहीं देगा। तो फिलहाल जो है अपने पास फोर्स है ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड।
ये अपना अगला टॉपिक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड कहने का क्या मतलब है? तो सबसे पहले एक कंडक्टर बना दें। ये हो गया एक कंडक्टर। इस कंडक्टर का लेंथ हम लोग ले लेते हैं L, ब्लू पेन से लिख देते हैं, लिखने वाला काम L। इस कंडक्टर का लेंथ हो गया L। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हम मूव करने वाला ये बता देते हैं, ये है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा भाई? करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन। अभी हम लोग बात की इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हो जाएगा करंट का डायरेक्शन। और यहाँ पे हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड ले ले रहे हैं वो ऐसा म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले ले रहे हैं करंट के। तो ये हो गया अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया I, ये हो गया B और इसका लेंथ हो गया E। अब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको हम लोग बोल देते हैं A। ये जो एरिया है इसको हम लोग बोल देते हैं A। ये कुछ एक कंडक्टर हो गया। इस कंडक्टर को हम लोग कहाँ रखे हैं? मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वही फोर्स अपने को निकालना है। अभी कंडक्टर का लेंथ भी क्या है अपने पास? L। इसमें सारा इलेक्ट्रॉन, कितना सारा इलेक्ट्रॉन होगा? बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसके अंदर। तो अब एक एक करके सारी चीज़ों को देख लिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें, न्यूज़पेपर मत देखो तुम लोग, यहीं तक देखो। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें फोर्स एक्सपीरियंस बाई वन इलेक्ट्रॉन। जो अभी हम लोग जो भी बात किए हैं एक चार्ज पार्टिकल के लिए बात किए हैं, तो वही हम लोग यहाँ पे भी बात कर ले, फोर्स एक्सपीरियंस बाई वन इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या था? QVB साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यही फोर्स था। अगर हम इन लोग यहाँ पे बात कर ले QVB साइन थीटा, तो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है वो अपने पास चार्ज पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। मतलब Q क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। V यहाँ पे जो वेलोसिटी आता है वो आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक बार आ चुका होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी कंडक्टर मूव करता है तो उसके पास जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और साथ में आ गया अपने पास B साइन थीटा। ये समझ आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें F वेक्टर, तो F वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E VD क्रॉस B वेक्टर। ये हो जाएगा साइन थीटा क्रॉस। ये तो अब मालूम ही हो जाना चाहिए, बहुत समझाने का ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन नहीं आया तो बता दें कि अपने पास क्या है, ये दो वेक्टर है साइन थीटा के साथ। तो मतलब इन दो वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट हम लोग लिए होंगे? क्रॉस प्रोडक्ट लिए होंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लिया जाए, यहाँ पे कितना सारा इलेक्ट्रॉन होगा? बहुत सारा। तो यहाँ पे स्मॉल n है जिसको हम लोग बोल देते हैं नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका कहने का क्या मतलब है? ये जो लाइन लिखे उसका कहने का मतलब ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो गया। अब n हो गया, वॉल्यूम कहने का मतलब क्या हो गया? A इंटू L हो गया। तो कुल मिला के अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो कैपिटल N का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो NaL आ जाएगा क्या? समझ आ रहा है इतना बात? कैपिटल N का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके NaL आ गया अपने पास, दिख रहा है? ये देखो नंबर वॉल्यूम NaL। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ। इसको इधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल N का वैल्यू NaL, स्मॉल NaL, यही कुछ मिला। अब आगे हम लोग बात कर ले टोटल फोर्स क्या हो जाएगा। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन E हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम लोग नंबर्स ऑफ लूप में कर रहे थे, टर्न्स में कर रहे थे कि एक लूप के लिए आ रहा था n लूप हो जाएगा तो उसमें n से मल्टीप्लाई कर दे रहे। तो वही कहानी यहाँ पे भी है कि सबके लिए अगर फोर्स निकालना है अपने को तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? n से मल्टीप्लाई। तो टोटल फोर्स अगर निकाल रहे हैं हम लोग, टोटल फोर्स, ब्लू पेन ले लें, टोटल फोर्स, तो F नेट क्या देखने को मिलेगा? तो n मल्टीप्लाई बाई F वेक्टर जो अपने पास पीछे था F वेक्टर। तो F वेक्टर क्या है? सबसे पहले तो F वेक्टर है अपने पास क्या था भाई? माइनस ऑफ E VD क्रॉस B वेक्टर, ये था। और यहाँ पे n का क्या था अपने पास? NaL था, यही था क्या? अब अगर इसको रीअरेंज कर दें तो माइनस ऑफ NaL VD इंटू B वेक्टर, ये कुछ देखने को मिलेगा F नेट। अब यहाँ पे एक जादू किया जाएगा। वो जादू क्या होगा? जादू को समझो। जादू कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? L लेंथ है, उसको हम लोग अंदर लेके जाएंगे और VD को हम लोग बाहर लेंगे। कुल मिला के देखो हम क्या बात कर रहे हैं, L VD है और यहाँ पे अपने पास VD वेक्टर है। अगर हमको इसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस करने वाला हमको वेक्टर चेंज करना है, हम ये कुछ करेंगे तो जो साइन लग जाएगा, साइन माइनस का लग जाएगा। समझ आ रहा? जैसे यहाँ पे VD क्रॉस B है, हम VD को बाहर लाएंगे और L पे वेक्टर लगाएंगे। हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो जब हम चेंज करेंगे ना तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा और ये नेगेटिव और इसका नेगेटिव दोनों क्या हो जाएगा अपने पास? पॉजिटिव। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? NEA, VD को देखो बाहर निकाल दिया, L वेक्टर क्रॉस
बी वेक्टर। तो ये आया एफ नेट। अब इसको अगर हम थोड़ा सा आसान करके लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लिख देंगे आई एल बी। अब ये पता ही है क्रॉस प्रोडक्ट है अपने पास, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, आई एल बी साइन थीटा। इसी को रीअरेंज कर दे तो बी आई एल साइन थीटा। तो जो नेट फोर्स आ जाएगा अपने पास वो क्या आ जाएगा, बिल साइन थीटा। अब बिल साइन थीटा कब फोर्स आ रहा है, तो ये है फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पे जिसका एल लेंथ है, और उसको कहाँ रख लें हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब किसी एल लेंथ के कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर ऊपर लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी आई एल साइन थीटा। उम्मीद करेंगे इतना समझ आएगा। और देखो अगर थीटा आ गया तो ये एक तरह से ये जनरल केस है, कहाँ गया, थीटा आ गया तो ये जनरल केस है। तो अब इसमें स्पेशल केसेस के बारे में बात कर लें हम लोग। अब स्पेशल क्या हो सकता है, थीटा का वैल्यू हम लोग रखेंगे। तो अगर थीटा को हम लोग 0 डिग्री रख दें या फिर 180, कहने का मतलब क्या हो गया, पैरेलल और एंटी पैरेलल, ऐसा कुछ प्लेस करेंगे हम लोग। तो जब पैरेलल या एंटी पैरेलल प्लेस करेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो कुल मिला के अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल प्लेस करेंगे किसी कंडक्टर को तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अगर इसी कंडक्टर को हम लोग 90 डिग्री पे प्लेस कर दें, कहने का मतलब थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, परपेंडिकुलर प्लेस कर दे तो एफ नेट कितना हो जाएगा अपने पास, तो कुल मिला कितना हो जाएगा, बी आई एल। तो कितना फोर्स लगेगा उस पर, बिल फोर्स लगेगा। तो अगर किसी कंडक्टर को परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, बिल। यहाँ पे जो कंडक्टर है उसका लेंथ क्या है, एल, ठीक है। इसके पहले हम लोग केवल एक पार्टिकल के लिए देख रहे थे, एक पॉइंट के लिए देख रहे, अब एल लेंथ के लिए देख रहे हैं। अब फिर से बात होगा, फोर्स जब हम लोग निकाल रहे हैं तो फोर्स का डायरेक्शन भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो जब हम लोग के पास कंडक्टर है मतलब आई है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है मतलब बी है अपने पास। तो जब अपने पास बी है, जब अपने पास आई है, तो डायरेक्शन हम लोग किससे निकालेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो अगर डायरेक्शन निकालना तो किसका इस्तेमाल कर लेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और यहाँ पे जो अपने पास डायरेक्शन आएगा, मतलब यहाँ से अगर हम डायरेक्शन निकालें कि फोर्स का डायरेक्शन क्या हो सकता है, तो एफ है अपने पास बी आई एल साइन थीटा। तो अगर बात कर ले तो जो रीअरेंज करने से पहले था अपने पास वो था आई एल बी साइन थीटा। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये भी था अपने पास। तो कुल मिलाकर हम लोग बात करेंगे तो जो फोर्स हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, बोथ एल लेंथ एंड बी वेक्टर। तो यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो एल और बी दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। और ये सब हम लोग कई बार देख चुके हैं कि अगर ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है तो ये रिजल्टेंट उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये कुछ बात होगी अपने पास। अब इसके बाद हम लोग बात कर लें